और सबसे पहले ये जानकारी दे दें कि शपथ ग्रहण के बाद 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। उस कैबिनेट में 45 मंत्रियों की मौजूदगी, 45 ना कहें 47 कहें, क्योंकि लिस्ट हमारे पास आ चुकी है और योगी कैबिनेट की पूरी लिस्ट जो राज्यपाल को सौंपी गई है, जिन्हें शपथ लेना है, ये हम आपको स्क्रीन पर भी दिखला रहे हैं। ये पूरी की पूरी सूची, जिसमें चेतन चौहान का नाम, ये पूरी की पूरी सूची आई है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें इस बात का जिक्र है कि चेतन चौहान भी हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह भी इसमें उनका नाम भी लिया गया है, श्रीकांत शर्मा भी हैं इसमें। ऐसे नामों में जो दूसरी पार्टी से छोड़ के आए हैं, उसमें श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, ये भी कैबिनेट मंत्री पा रही हैं, ये भी कैबिनेट हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह भी कैबिनेट हैं, श्रीकांत शर्मा भी कैबिनेट हैं, चेतन चौहान भी कैबिनेट हैं। ये कैबिनेट मंत्री को, जहां तक नेताओं के बच्चों की बात है, उसमें आशुतोष टंडन जो कि लालजी के बेटे हैं, उनका नाम भी इसमें मौजूद है। बेटे के तौर पर रामकृष्ण त्रिपाठी की बेटी अर्चना पांडे, उसका जिक्र भी इसमें है, अर्चना पांडे का जिक्र, जो कि राज्य मंत्री। तो ये हम आपको जो लिस्ट दिखा रहे हैं, इसमें एक एक सिलसिलेवार तरीके से पूरी की पूरी सूची आ गई है। ये 45 नामों की सूची है, बड़ा धुंधलापन दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन ये आज तक के पास जो पूरी सूची है, इसमें 45 नाम मंत्रियों के हैं। उसमें हम कैबिनेट गिन के बता देते हैं आपको कितने कैबिनेट है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम वो अलग हो गए, यानी 45 और 2 47 हो गए, 1 सीएम हो गए, 48 हो गए टोटल। ये इस सूची में है। अच्छा, इसमें जो जानकारी है कि टोटल नाम जो सौंपा गया है वो 50 का सौंपा गया है, कि हाँ, इसमें कुछ जगहों पर नंबर छूटे हुए हैं, ये हम आपको बता दें। ये टोटल 47 मंत्रियों की सूची है। इसके अलावा यानी 50 शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री समेत 50 मंत्री शपथ लेंगे। यानी ऐसा नहीं है जो शुरुआत में कहा जा रहा था छोटा मोटा है ये। हम आपको जरा इसकी स्थिति बता दें कि इसमें जो कैबिनेट मंत्रियों की तादाद है वह भी अच्छी खासी हैवी है। 9, 10, 11, पहले पन्ने में 11 कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरे पन्ने में जो कैबिनेट मंत्री हैं उसमें उनकी तादाद जो बताई गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 20 कैबिनेट मंत्री हैं इस 50 की सूची में। हम एक एक करके नाम पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि सबकी रुचि इसमें होगी कि वो कौन कौन से नाम हैं। शुरुआत में हम कैबिनेट मंत्रियों के नाम आपको सुना दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रीकांत शर्मा, एसपी सिंह बघेल, राजेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह, सुरेश खन्ना, कुछ देर में ये आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, आशुतोष टंडन जो कि लालजी टंडन के बेटे हैं, ब्रजेश पाठक, यह भी मायावती का साथ छोड़कर जुड़े साथ में, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जो कि कांग्रेस छोड़कर आई, मुकुट विहारी वर्मा यह भी कैबिनेट मंत्री हैं, रमापति शास्त्री यह भी कैबिनेट मंत्री हैं, सतीश महाना यह भी कैबिनेट मंत्री हैं, सत्यदेव पचौरी यह भी कैबिनेट मंत्री हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य यह भी मायावती का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ा, इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, जयप्रकाश सिंह कैबिनेट मंत्री यह भी है, सूर्य प्रताप शाही यह भी कैबिनेट मंत्री हैं, दारा सिंह चौहान यह भी कैबिनेट मंत्री रहेंगे, सिद्धार्थनाथ सिंह जो दिल्ली में तमाम बड़ा चेहरा, परिचित चेहरा है, वह भी कैबिनेट मंत्री हैं, राजेंद्र प्रताप सिंह इन्हें उर्फ मोती सिंह जो है वह भी कैबिनेट मंत्री रहेंगे, नंद कुमार नंदी यह भी कैबिनेट मंत्री रहेंगे, और ओम प्रकाश राजभर यह भी कैबिनेट मंत्री रहेंगे। इसके अलावे जो स्वतंत्र प्रभार के साथ जिनके नाम हैं उनकी भी फहरिस्त इसमें दी हुई है, चूंकि 20 कैबिनेट मंत्री हो गए इसमें। मन्नू इसमें राज्य स्वतंत्र प्रभार के साथ स्वतंत्र देव सिंह यह राज्य मंत्री रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र प्रभार इनके साथ रहेगा। इसके अलावे उपेंद्र तिवारी, इनकी यह भी स्वतंत्र प्रभार रहेगा। अनिल राजभर को स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह चौधरी यह भी स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री रहेंगे। धर्म सिंह सैनी यह भी स्वतंत्र प्रभार रहेंगे। स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री सुरेश राणा भी रहेंगे, यह भी स्वतंत्र प्रभार रहेंगे। महेंद्र सिंह यह भी स्वतंत्र प्रभार रहेंगे। श्रीमती स्वाति सिंह का नाम भी याद कीजिए, जिस समय इनके पति को लेकर बड़ा टकराव हुआ था मायावती के साथ, तब ये सामने निकल कर आई थी और इन्होंने बड़े हिम्मत के साथ और तमाम तर्कों के साथ जिस तरह जवाब दिया था, उसके बाद इनकी छवि बनी थी और इस बार ये चुनाव लड़ी और जीती। तो स्वाति सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ, उनका नाम भी इसमें दर्ज किया गया है। तो ये एक स्थिति है हमारे सामने जिसमें तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स और सारी स्थितियों लिस्ट है। अब हम जिस बात का जिक्र करना चाह रहे थे, अंशुमन आप बता रहे हैं 5 ऐलान पहले कैबिनेट में होंगे। 5 ऐलान, एक तो कर्ज माफी हो गया, दूसरा एंटी रोमियो स्क्वाड,
एंटी रोमियो स्क्वाड का भी ऐलान शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो करना मुश्किल नहीं है। पहले से वुमेन हेल्पलाइन और टास्क फोर्स चल रही है। महिला बटालियन का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, शायद वो वादा भी इस कैबिनेट में सैद्धांतिक रूप से मंजूर हो जाए। भूमाफिया के खिलाफ टास्क फोर्स, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार अभियान जमीनों के कब्जों के खिलाफ, भूमाफिया के खिलाफ टास्क फोर्स, और इसके अलावा अवैध बूचड़ खानों पर को बंद करने 316 या 315 अवैध बूचड़ खाने, जिनको बंद करने की बात योगी स्वयं बार बार कहते रहे थे। ये 5 फैसले मुझे लगता है इन पर कैबिनेट में कुछ गति जरूर दिखाई देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि वो कर्ज माफी पहली ही कैबिनेट बैठक में कर देंगे। उसका प्रारूप क्या होगा, कौन से कर्ज माफ किए जाएंगे, किसके कर्ज माफ किए जाएंगे, यह बाद में तय होगा। लेकिन बैठते ही सरकार ये दिखाने की कोशिश करेगी कि उसने जो वादे किए थे उनकी तरफ कदम बढ़ा दिया। बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ चूंकि जुड़ चुके हैं। 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा और इसके साथ योगी आदित्यनाथ की पारी शुरू होगी। बीजेपी के जहन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है मौजूदा वक्त में? देखिए प्रसून जी, सबसे बड़ी चुनौती एक ही है, जो ऑपोजिशन बात करे, लेकिन हमारे लिए चुनौती वो नहीं। हमारे लिए जो है वो एक दायित्व है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें जनता ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, वो उनका विश्वास है। हमें उनके विश्वास पे खरा उतरना, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है जी। अब देखिए, जैसे बहुत सारे अटकलें लगा रहे थे, अभी आपसे थोड़ी देर पहले आप कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बीइंग ए मुस्लिम, और वो भी मुस्लिम थे, इसलिए मैं 1-2 चीजें कहना चाहूंगा। ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपके चैनल पे बोलने का। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज ये बहुत अच्छा फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक दल ने। उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना जिनके बारे में कई अटकलें लगाई जा रही, लेकिन ये सबसे अच्छा फैसला है। मेरे ख्याल से इससे अच्छा फैसला मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं हो सकता था, इसलिए कि बार बार डरा के 70 सालों तक इन्होंने डरा के उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को, समुदाय को एक कोने में रखा। ना तो उनका डेवलपमेंट हुआ, ना तो उनका कोई एम्पावरमेंट हुआ, और ना तो किसी तरह का उनका विकास हुआ। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि उस शैकल से, उस शिकंजे से बाहर निकल गया मुस्लिम समुदाय। और उसको जो जैसे होता है ना, आप समुंदर में जब तैरना सिखा दे तो समुंदर में जब तैरने लगता है इंसान तो अच्छा लगता है उसको। आज वैसी सिचुएशन है कि पहली बार ऐसा महसूस करेगा कि सबका साथ, सबका विकास, और जो एक डेवलपमेंटल एजेंडा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, वो उसको देखने का मौका मिलेगा पूरे मुस्लिम समुदाय को। और इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता। बीइंग ए मुस्लिम, आई रियली वेलकम दिस डिसीजन, बिकॉज अब ये बातें कभी नहीं आएंगी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। बीजेपी के राज में चलिए, इस पे ये जो आप कह रहे हैं, उससे पहले एक दृश्य चूंकि स्क्रीन पे दिखला रहे हैं, ये वीवीआईपी गेस्ट हाउस है। वहां पर लाल बत्ती की गाड़ी चूंकि लग चुकी है, तो यहां से रवानगी होगी। यहां पर योगी आदित्यनाथ सुबह से यहीं पर मौजूद है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस जगह पे शपथ लेना है, सुबह 8 बजे वो इसी गेस्ट हाउस से निकले और सीधे शपथ स्थल पे चले गए। और ये स्थिति देखने लगे कि किस रूप में किसकी मौजूदगी कैसे रहेगी। और वहाँ पर शुरुआती दौर में 2 मंच के हिस्से बनाए गए थे कि एक जगह वीवीआईपी किस रूप में मौजूद रहेंगे, जो 13 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी होगी। लेकिन मंच, एक ही मंच बनाकर अब उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हम एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब तक वो निकल भी आएंगे और उसके आगे हम अपने रिपोर्टरों के पास भी चलेंगे, चर्चा भी करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री समेत 50 शपथ ग्रहण समारोह में जो कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, तादाद इनकी 49 है। एक मुख्यमंत्री, इसमें से 2 माइनस कीजिएगा, 2 डिप्टी सीएम हैं, उनकी तादाद है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का नाम इसमें नहीं है। और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसका जिक्र बार बार हो रहा था, क्या संगीत सोम भी इसमें आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन एक स्थिति हम आपको बता, पहले तो ये भव्य देख लीजिए किस तरीके से वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर मौजूदगी है लोगों की। वहां पर गाड़ी भी लग चुकी है कि मुख्यमंत्री वहां से निकलेंगे शपथ ग्रहण के लिए। और वो चूंकि खुद इस बात को लेकर व्यस्त है कि किस रूप में कैसा कार्यक्रम हो रहा है। हम एक जानकारी और दे दें, बड़ा महत्वपूर्ण है इस वक्त शायद भारत के मानचित्र पर पौड़ी का होना। पौड़ी गढ़वाल का महत्व इस वक्त ये हो चला है क्योंकि देश में अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर, जिसका जिक्र आज सुबह आते ही नलिनी जी ने किया था, वो हम स्क्रीन पर नलिनी जी इस वक्त चला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हो ही गए जो गांव पंजूर पौड़ी के हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड के भी जो सीएम है रावत साहब, वह भी वहां के हो गए। लेकिन उसके अलावा बड़ा महत्वपूर्ण है, इस देश के सेनाध्यक्ष वह भी पौड़ी के हैं, रॉ चीफ वह भी पौड़ी के हैं, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब है वह भी वहां के हैं। तो एक ये माना जाता है कि पहाड़ के शख्स जो होते हैं बड़े जीवटता के साथ
वो काम करते हैं और बड़े संघर्षशील होते हैं। तो हम आपको पंचूर जरा गांव का एक हिस्सा दिखा दें जहां पर घर है योगी आदित्यनाथ जी का। वहां पर मंजीत हमारे साथ है। मंजीत, जश्न की आवाज हम सुन रहे हैं, जरा आप दिखाइए और बताइए। प्रसून जी, जबरदस्त जश्न का माहौल है, पारंपरिक जो ढोल दमाव है, और छोटा सा गांव है पंचूर, यमकेश्वर ब्लॉक से लगा हुआ पौड़ी जिले का। इस वक्त उनका जो पुश्तैनी घर है वहां पर उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके पिताजी, माँ, उसके बाद उनके 3 भाई यहाँ पर मौजूद है, उनके तमाम नाते रिश्तेदार, गांव के लोग। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त होली दिवाली जैसा माहौल है, ढोल दमाव के साथ लोग, उनके पूरा परिवार, पूरे गांव के लोग। कल जब ये खबर आई थी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद से ही आसपास के लोग, उनके तमाम रिश्तेदार जुटना शुरू हो गए थे। और यहाँ पर सुबह से ही उनके जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो उत्सव मना रहे हैं। और प्रसून जी, आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले जब उत्तराखंड में चुनाव हो रहे थे, उस दौरान 12 तारीख को खुद योगी आदित्यनाथ अपने इस पुश्तैनी घर में आए थे, अपने परिवार के लोगों से मिले थे और यहाँ पर उन्होंने आसपास इलाके जनसभा की थी। उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं, मानवेंद्र जी, उनके जो सबसे बड़े भाई हैं। आज कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है आज का, क्योंकि योगी जी आज सबसे बड़े सूबे की कमान संभाल रहे हैं और हम उनसे यही आशा करते हैं कि यूपी और उत्तराखंड का एक साथ विकास हो। आप उनके मामा जी, कैसे देखा आपने योगी जी को बढ़ते हुए? योगी जी जो है दिन भर में पहले से बचपन से होनहार था और आज भगवान की कृपा से वो इतने बड़े प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बचपन के साथी हैं। आप उनके बचपन के साथी हैं। अभी योगी जी कुछ दिन पहले यहाँ पर चुनाव के, आप लोगों को आभास था इस बात का कि योगी जी इतने बड़े पद पर पहुंचेंगे? योगी जी की विलक्षण प्रतिभा तो बचपन से ही प्रतीत हो गई थी और हमें कल दिन में मानेंद्र भाई और मेरी बात हुई थी। जिस समय योगी जी चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए, उसी समय हमें आभास हो गया था कि हमारा भाई यूपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। उसके रास्ते की विजय श्री को रोकने वाला कोई नहीं है। यमकेश्वर महादेव की उसके ऊपर कृपा है। जय योगी आदित्यनाथ। आप उनकी बहन है, क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। बहुत खुशी हो रही है हमको, मतलब यहाँ बोल रहे हैं सब जिंदाबाद के नारा लगाओ। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बड़े खुशी का माहौल है और हमें लग रहा है कि हमारा जो यमकेश्वर विधानसभा का क्षेत्र है उसका विकास होगा और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिल करके उत्तराखंड की परिसमितियों का तो धीरे धीरे 2:15 बजने वाली स्थिति में घड़ी भी पहुंच रही है। और चूंकि जिस समय चलेगा ये, चूंकि 50 मंत्रियों की शपथ ग्रहण होना है मुख्यमंत्री समेत, हम उस वक्त ब्रेक नहीं लेंगे, लेकिन अभी ले रहे हैं ब्रेक छोटा सा। और योगी आदित्यनाथ जो कि वीवीआईपी गेस्ट हाउस में, वहां से वो निकल रहे हैं, ये हम बता दें। खासतौर से वो चाहते हैं कि जो शपथ ग्रहण हो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से, हालांकि नारे लगातार लग रहे हैं और जितनी बड़ी तादाद में उनके लिए गोरखपुर से लोग लखनऊ पहुंच गए हैं और अलग अलग जगहों से लखनऊ में मौजूदगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहचान बनाई, वह छवि उनके साथ गड़ी हुई है। तो ऐसे में वो तमाम तबका जिसे महसूस होता है कि योगी आदित्यनाथ उनके दिल के उन मुद्दों के आसरे करीब हैं, तो वह इस वक्त लखनऊ में आपको नजर आएगा। और शायद स्मृति उपवन में इस तरह की व्यवस्था जरूर की गई है। जो जानकारी मिली उसमें हालांकि कुर्सियां उतनी नहीं लगाई गई हैं, लेकिन तादाद तो 3 लाख तक लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री की भी कुछ देर बाद रवानगी होगी, वह भी 2 बजे लखनऊ पहुंच जाएंगे। बीजेपी के अध्यक्ष भी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये काफिला जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त वीवीआईपी गेस्ट हाउस से निकला है और योगी आदित्यनाथ यहां से निकले हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ जो 49 मंत्रियों की फेरिस्त है जो कि शपथ लेने वाले हैं, उसमें कई नाम ऐसे हैं जो मौजूदा वक्त में हम कह सकते हैं चुनाव के वक्त जो छोड़कर आए, उन्हें कैबिनेट स्तर का दर्जा भी दिया जा रहा है। कई चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार सीधे कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे बड़े जाने पहचाने हैं, चाहे वो दिल्ली से श्रीकांत शर्मा हो, चाहे सिद्धार्थनाथ सिंह हो। इससे पहले वो किसी सरकार में नहीं रहे, लेकिन उनके चेहरे और लेकिन एक चीज़ बैलेंस करने की कोशिश जरूर इसमें की गई है कि कमोवेश हर प्रांत के लोग उसमें नजर आए। प्रांत का मतलब यह है कि जो अलग अलग उत्तर प्रदेश को देखा जाता है, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका हो,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसका हम जिक्र कर रहे थे उससे कोई है या नहीं है, तो उसमें सुरेश राणा, जिसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि मुजफ्फरनगर के मद्देनजर सुरेश राणा का नाम बार बार आया। वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं। कुमार अभिषेक, क्या देख पा रहे हैं आप, इधर से कहां रवानगी हो रही है योगी आदित्यनाथ जी की? प्रसून जी, वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस से कुछ क्षण पहले अभी निकले हैं अपने पूरे काफिले के साथ और सीधा वो एयरपोर्ट जाएंगे जहां प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे, जो हमें बताया जा रहा है। और उसके बाद वहां से प्रधानमंत्री के साथ ही उनका वो कांसीराम उपवन जाने का कार्यक्रम है जहां वो शपथ लेंगे। इस वक्त उनके साथ डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं दिनेश शर्मा वो भी थे और पीछे से वो भी उनको फॉलो करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे उनके समर्थकों की भीड़ जमा है, जय श्री राम सभी के नारे लग रहे हैं और योगी यहाँ से निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। सुन जी, नल्ली जी, हम एक सवाल हर जहन में है, चूंकि हमारे सामने अब मंत्रिमंडल की पूरी सूची आ गई। इस मंत्रिमंडल को देखकर आपको लग क्या रहा है, जिस कैबिनेट को संभालना है और योगी आदित्यनाथ के साथ चुनौती का जिक्र जो गवर्नेंस को लेकर बीजेपी कर रही है और विकास को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता भी कर रहे थे? जी कि देखिए, अब जो विकास की परिभाषा प्रधानमंत्री ने दी है, मैं सबका साथ सबका विकास उसके बारे में नहीं बोल रही, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि मूल सुविधाएं सबको प्राप्त हों, योगी आदित्यनाथ उसमें खरे बैठेंगे क्योंकि मूल सुविधाएं क्या हैं और कैसे उनको ये डिलीवर करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी गवर्नेंस होती है वो होती है जो आईएएस और आईपीएस अफसर हैं और इन्होंने ही देश को प्रदेश को चलाना है या कि नहीं चलाना है। मैं जो न्यू इंडिया की आप बात कर रहे थे, तो न्यू उत्तर प्रदेश की बात अगर करें उतना न्यू तो नहीं होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ में उतनी कुव्वत है कि वो घुटने टिकवा देंगे। वो उतने सक्षम है, वो घुटने सक्षम है, घुटने टिकवा देंगे आईएएस और आईपीएस को। नहीं, इसका मतलब एक ये है जो इस बात का आप जिक्र कर रही हैं, क्या उत्तर प्रदेश में सरकार चलाते वक्त योगी आदित्यनाथ की वह कड़क छवि ही उभर कर सामने आएगी या एक आईएएस आईपीएस का एक नया चेहरा भी सामने आएगा? क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी बहुत होंगी मेरे ख्याल से। देखिए, योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि उनको ये नहीं किसी ने कहा, वो आई ही हैं एक एजेंडा लेकर के, यानी कि उनको विकास का एजेंडा भी है उनके हाथ में, तो वो उनको मालूम है कि उनको ये डिलीवर करना है। उसके लिए आईएएस आईपीएस अफसरों को वो कड़क शब्दों में ही बता देंगे कि ये है मेरा। देखिए, आज के दिन क्या हो रहा है भारत में, जिसे कहते थे अंग्रेजी में पॉलिटिकल करेक्टनेस, यानी कि इतना बोलो और इतना ना बोलो, ये पॉलिटिकली आपके खिलाफ जाएगा। योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल इस चीज़ का कोई भी कहीं के ज्ञान ही नहीं है, ना वो इसकी परवाह करेंगे। वो आदमी है त्याग का, अगर ज़्यादा दबाव डाला तो त्याग करके चले भी जाएगा। हम इस पे लौटते हैं, उससे पहले हम एक दो जानकारी दे दें। प्रधानमंत्री की रवानगी दिल्ली से कुछ मिनटों बाद एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम जो बनने वाले हैं, उसमें केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, उनकी मौजूदगी वहां पर रहेगी। तकरीबन 2 बजते प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंच जाएंगे। वहां से सीधे जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां से उनके सबके साथ सीधे वहीं पर रवानगी होगी। 15 से 20 मिनट लगते हैं वहां से हवाई अड्डे से वहां पहुंचने में। इस तरीके से वो टाइम फिक्स किया गया, लेकिन उससे पहले ही अभी से ही योगी आदित्यनाथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस से निकले हैं। इसका मतलब है वो समझ रहे हैं कि पूरे रास्ते में जो उनके स्वागत के लिए, चूंकि अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक भीड़ होगी, लोगों की मौजूदगी होगी, सबसे बातचीत करते जाएंगे। हम चर्चा पर लौटे उससे पहले अभी तक की सुर्खियां आपको बतलाते हैं।